दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 3x3, 4x4 और 5x5 के स्क्वायर कैसे बनाए जाते हैं। वे कौन सी शर्तें हैं जो इस प्रकार के स्क्वायर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसे कितने तरीकों से भरा जा सकता है। आपने 3x3 का मैजिक स्क्वायर तो देखा ही होगा, जो बहुत ही आम होता है, कुछ इस तरह का होता है और नियम और शर्तें भी बताई गई होंगी कि 1 से लेकर 9 तक के ही अंक इसमें भरने हैं और प्रत्येक तरफ को जो आंसर है, योग है, वो 15 ही आना चाहिए। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इसमें 1 से लेकर 9 तक की अंक क्यों भरे जाते हैं और उनका योग 15 ही क्यों आता है? वे कौन सी शर्तें हैं, वो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर इस तरह के मैजिक स्क्वायर बनाए जाते हैं। बस हमारा वीडियो आज का यही है कि हम उन शर्तों और नियमों के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर कि इस तरह के 3x3 के, 4x4 के और 5x5 के मैजिक स्क्वायर बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसी 3x3 के मैजिक स्क्वायर से कि इसे कैसे भरना है और इसमें कौन सा नियम लगाना है। लेकिन इसे हम सिर्फ एक ही नियम से नहीं भरेंगे, इसे हम 3 तरीकों से भरना सीखेंगे। इसे भरना है बहुत ही आसान। क्यों? देखिए, हम सिंपल गिनती लिख लेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने 9 तक गिनती लिख ली, क्योंकि नियम है कि 1 से लेकर 9 तक के ही अंक इसमें आने चाहिए और रिपीट भी कोई अंक हमने नहीं करना है और योग भी 15 ही आना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया वहाँ, कौन सा नियम था, देखते हैं। हम इसे इस तरह से डायगोनली सेपरेट कर लेते हैं। पहला नियम कुछ इस तरह से है, इस तरह से हम इसे डायगोनली सेपरेट कर लेंगे। फिर देखते हैं इसे हमने कैसे भरना है। बिल्कुल सिंपल है और सरल सा काम है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है एक बीच में बना है कुछ इस तरह से, जिसमें कि हमारे अंक आ रहे हैं 2, 4, 5, 6, 8। लेकिन इस स्क्वायर से अंक बाहर हो गए हैं 1, 3, 7 और 9। इन्हें हम कैसे भरेंगे? देखिए, ये जो 7 है बिल्कुल अपोजिट भरना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेंगे हम। और ये जो हमारा 3 है इसे हम इधर ले आएंगे, 3 को हम यहाँ भरेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा यहाँ पर 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 9 इस तरह से इधर को चला जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये जो बाहर के डिजिट हैं ये मिटा दिए जाएंगे, यानी ख़त्म हो गए ये। इन्हें हमने डायगोनली अपोजिट भर लिया है। अब देखिए, शुरू अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। लिखेंगे हम 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। अब जोड़ लीजिए, जैसे 4 और 9 होता है 13 में 2 जोड़ दीजिए 15। ठीक इस प्रकार 4, 3, 7 होता है और 8 जोड़ दीजिए, हो गया 15। ठीक उसी प्रकार से 8 और 1 9, 9 और 6 हो गए 15। तो हर तरफ को योग 15 ही आ रहा है। ये रहा हमारा पहला तरीका, जिससे हमने इसको मैजिक स्क्वायर बिल्कुल सिंपल भर लिया। लेकिन प्रश्न तो जय का तय ही है कि वो कौन से नियम है, जो शर्तें हैं जिनके आधार पर कि 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर अंक भरे गए और योग 15 ही आया। तो अब उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं नियम की, तो पहला आता है योग, यानी जो हम यहाँ लिख रहे हैं कि योग कितना आना चाहिए, योग 15 आना चाहिए। 15 क्यों आता है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वर्ग की बात की जा रही है, जो स्क्वायर बना है वो कितने बाई कितने का है, वो 3x3 का है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। और साथ में पहली संख्या क्या भरी जानी है, 1 से लेकर 9 तक इसमें अंक भरे जाने, तो 1 और लास्ट अंक है 9। इसे हम भाग कर देंगे 2 से। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 × 10, 9 जमा 1 हो गया 10 और इस प्रकार यहाँ पर आ गया 30/2, यानी योग आ रहा है 15। तो हर तरफ इसका योग 15 आएगा जब हम 1 से लेकर 9 तक के अंक भरेंगे। दूसरी बात करते हैं कि मध्य में क्या अंक आएगा, बीच में मध्य में अंक आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 15 और कितने बाई कितने का स्क्वायर है, 3x3 का है। तो इस तरह से मध्य का जो अंक रहेगा, बीच का अंक रहेगा, यहाँ पर रहेगा 5। इसे हम फार्मूले से भी देख रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग जब लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक,
तो उसमें भी मध्य का जो डिजिट है वो 5 ही होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मध्य में 5 ही है, तो बीच में हमने से 5 ही रखना है। और क्या करेंगे अब, इससे पहले क्या है 4, इसके बाद में कितना है 6, इस तरफ को कितना आता है 3, इस तरफ को कितना आता है 7। जब इतने अंक हम भर लेते हैं तब हम देखेंगे कि 4 3 7 होता है। इससे पहले यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन 2 इसमें जोड़ने पर 15 तो योग नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 8 लिख लेते हैं तो ये 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने डायगनली अपोजिट कर लेंगे, 2 यहाँ ले आएंगे और 8 इधर ले जाएंगे। अब बचता है हमारे पास 1 और 9, 8 और 6 होता है 14, 1 यहाँ रख लो, हो गया 15, बस गया 9, 9 को यहाँ रख लो। इस प्रकार से जे कहीं से भी जोड़िए आंसर आपका 15 ही आएगा। लेकिन ये दूसरा तरीका है, नियम भी बता रहा है, और इस नियम के आधार पर ये डिसाइडेड होता है कि योग 15 आएगा और अंक भरने कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम अंक यहाँ से शुरू करते हैं 1 से नाक शुरू करके, हम 4 से शुरू कर सकते हैं, 5 से 10 से 15 से, लेकिन अंक कैसे आने चाहिए, कंटिन्यूटी में आने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 की जगह 11 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, और 9 जो पूरे वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको भरने के लिए 9 तक ही काउंटिंग आनी चाहिए। तो वो 1 से शुरू करेंगे तो 9 ही होगी, अगर 10 से शुरू करेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 तक आएगी। तो इस प्रकार उसका योग भी हम इस नियम के तहत कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैजिक स्क्वायर जो बनेगा वो केवल 1 से लेकर 9 तक के अंकों का ही नहीं बनता है, और भी अंकों का बन सकता है, अंक कंटिन्यूटी में होने चाहिए। अब इसे एक और तरीके से भी भरा जा सकता है। बात करते हैं इस मैजिक स्क्वायर को भरने के तीसरे तरीके की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक के अंकों की, 1 से लेकर 9 तक के अंक की भरे जा रहे हैं, तो इसे भी हम भरेंगे, ये डायगनली भरा जाता है। जैसे स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल मध्य से, 1 से शुरू करेंगे यहाँ से, और इसे भरेंगे हम डायगनली। कुछ इस तरह से बाहर चले गए तो बैक करेंगे, बैक आए तो यहाँ पर पहुँच के हम यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर यहाँ से हम डायगनली शुरू करेंगे, फिर बाहर चले गए और बैक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 3। जब 3 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 बाई 3 का स्क्वायर है, तो एक सेट पूरा हो गया। अब हम बैक करेंगे, एक सेट पूरा करने पर बैक करेंगे तो यहाँ पहुँच गए हम 4 के पास। फिर हम यहाँ से डायगनली चलेंगे तो यहाँ पहुँच गए हम 5 के पास। फिर हम डायगनली जा रहे हैं तो अब हम पहुँच गए 6 के पास। फिर यहाँ पर एक सेट कंप्लीट हो रहा है, अब हम फिर से बैक करेंगे, क्योंकि 3 बाई 3 का स्क्वायर है, तो एक सेट 3 का हो रहा है, तो डायगनली 3 स्टेप तक जाना, फिर उसके बाद हमने बैक कर जाना है। तो बैक करेंगे तो यहाँ पहुँच गए हम 7 के पास। 7 के पास पहुँच गए, फिर हम डायगनली चलेंगे और इस तरह से बैक चलेंगे तो यहाँ पहुँच गए हम 8 के पास। 8 के पास पहुँच गए, फिर हम डायगनली जाएंगे और फिर बैक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पहुँच गए हम 9 के पास। इस प्रकार से तीसरे तरीके से भी हमने इस मैजिक स्क्वायर को बिल्कुल आसानी से भर लिया है। ये जो हमारा तीसरा तरीका है, डायगोनल वाला तरीका है, यह 5/5 के जो मैजिक स्क्वायर है उनको भरने में भी बहुत ही कारगर साबित है। इस प्रकार से हमने केवल एक ही तरीके से 3/3 के मैजिक स्क्वायर को नहीं भरा, बल्कि 3 तरीकों से इसे भरना सीखा। तो है ना मज़ेदार, बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 4/4 के और 5/5 के मैजिक स्क्वायर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।